जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान टॉपिक है ध्वनि एवं तरंग भाग 2। क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में किस परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है? ऑप्शन 1 शक्ति, ऑप्शन 2 बल, ऑप्शन 3 ऊर्जा, ऑप्शन 4 दाब। जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है तो माध्यम के कणों को संपीड़ित और विचलित करती है, जिससे उस माध्यम पर कुछ दबाव उत्पन्न होता है। अतः ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में दाब परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम कौन सा है? ऑप्शन 1 एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म किरणें। ऑप्शन 2 एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें। ऑप्शन 3 सूक्ष्म किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, एक्स किरणें। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को बढ़ती आवृत्ति अथवा ऊर्जा के आधार पर क्रम में बांटा गया है, जैसे निम्न क्रम: एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश और सूक्ष्म किरणें। ये आपका बढ़ता क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणों की निम्न में से किन किरणों से सबसे अधिक समानता है? ऑप्शन 1 अल्फा किरणें, ऑप्शन 2 बीटा किरणें, ऑप्शन 3 एक्स किरणें, ऑप्शन 4 पराबैंगनी किरणें। आपका आंसर है एक्स किरणें। गामा किरणों की एक्स किरणों से सबसे अधिक समानता है, क्योंकि गामा किरणें और एक्स किरणें दोनों ही गुणों में समानता दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों उच्च ऊर्जा वाले विकिरण हैं, दोनों विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं, दोनों प्रकाश में अच्छी तरह से गमन कर सकती हैं और दोनों विभिन्न सामग्रियों को पार कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन अणु की लाइनमैन सीरीज होती है? ऑप्शन 1 दृश्य प्रकाश में, ऑप्शन 2 अवरक्त किरणों में, ऑप्शन 3 एक्स किरणों में, ऑप्शन 4 पराबैंगनी किरणों में। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, अर्थात प्रथम स्तर पर आता है, तो यह हाइड्रोजन की लाइनमैन श्रेणी होती है, जिसकी तरंगदैर्ध्य की प्रकाश पराबैंगनी किरणों की प्रकाश के तुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? ऑप्शन 1 कैथेटोमीटर, ऑप्शन 2 बोलोमीटर, ऑप्शन 3 थर्मोमीटर, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड विकिरण को बोलोमीटर से मापा जाता है, जो इंफ्रारेड विकिरण की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन 1 पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन 2 लाल किरणें, ऑप्शन 3 अवरक्त किरणें, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म करता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश की अवरक्त किरणें सौर कुकर को गर्म करती हैं। सौर कुकर में अवरक्त विकिरण सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है और खाने को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ऑप्शन 1 जब ध्वनि परावर्तित होती है, ऑप्शन 2 जब ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती है, ऑप्शन 3 जब ध्वनि तरंगे किसी ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिध्वनि उसे कहते हैं जब ध्वनि किसी ठोस सतह जैसे दीवार या पहाड़ या अन्य कोई ठोस माध्यम
से टकराती है तो वह परावर्तित होकर वापस आती है, जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि जब उत्पन्न होती है जब ध्वनि परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ये गलत है। ऑप्शन 2, आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, मानव वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन 4, अपीरिया ध्वनियाँ शोर करती हैं। तो आपका आंसर है ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ये गलत है क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु प्रति सेकंड 100 दोलनों का निष्पादन करती है तो किलो हर्ट्ज में उसकी आवृत्ति कितनी होगी? ऑप्शन 1, 10, ऑप्शन 2, 0.1, ऑप्शन 3, 1000, ऑप्शन 4, 0.001। हम जानते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 दोलन प्रति सेकंड। हमारे पास कितने दोलन हैं? हमारे पास 100 दोलन है, तो 100 दोलन प्रति सेकंड बराबर 100/1000 किलो हर्ट्ज, अर्थात 0.1 किलो हर्ट्ज। आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन 1, 33 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 2, 233 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 3, 343 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 4, 143 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में 20 डिग्री टेम्परेचर पर ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की गति ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक प्रत्यास्थ माध्यम से प्रसारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं उनकी वो गति क्या कहलाती है? ऑप्शन 1, आवर्ती गति, ऑप्शन 2, सरल रेखीय गति, ऑप्शन 3, वृत्ताकार गति, ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं तो उनकी वो गति आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए घड़ी की सुई या घड़ी का पेंडुलम इत्यादि। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।